हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रोनोज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे आम की पन्ना बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम 3 तरह से बनाएंगे। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कुकर लेंगे और 2 कच्चा आम लेंगे, जिसे हम कैरी भी बोलते हैं। तो 2 कच्चे आम को धो के साफ़ करके और इसे हम कुकर में डाल के आधा कप पानी के साथ इसे 2 विजिल आने तक हम उबाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे गैस पे चढ़ा के 2 विजिल लगा लिया था। अब यहाँ बिल्कुल ये कुकर ठंडा हो चुका है, प्रेशर निकल गया है। तो ढक्कन हम खोल लेंगे और इसका जो आम है उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं ये आम जो है बिल्कुल गल चुका है, इसका पल एकदम प्लपी प्लपी हो गया है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और ये जो पानी बचा है इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं, तो इसे भी हम नहीं फेंकेंगे, इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे इसे रखेंगे। देखिए, ये उत्तर भारत की फेमस रेसिपी है, लेकिन ये औषधीय गुण से भरपूर है, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर इस रेसिपी को आप पीने में तो एंजॉय कीजिए ही, रिफ्रेशिंग के लिए तो ये ड्रिंक बनता ही है, साथ साथ इसमें औषधीय गुण भरा हुआ होता है। क्योंकि गर्मियों के लिए ये जान है और लू के लिए ये रामबाण है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए, अपने पीजिए, दूसरे को पिलाइए, आने वाले मेहमान को भी आप पिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसका छिलका उतार के हम इसके छिलके में जो पल्प लगा हुआ है उसे हम स्पून की सहायता से आराम से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आराम से आप जितना भी छिलका में पल्प है उसे आप निकाल लें। देखिए, इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को लू लगा हुआ है तो आप इसे आम पन्ना बना के तो पिलाइए ही, और ये जो छिलका है जिसमें ये आम का पल्प लगा हुआ है उसे आप पैर के तलवे में, हाथ में और शरीर के बदन पे भी आप इसे मल सकते हैं और 1 घंटा छोड़ के आप उसे नहा दें। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाता है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि लू लगता है तो ये नुस्खा आप अपना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जितना भी पल्प, आम के छिलके का पल्प है उसे हमने निकाल लिया है। छिलके से सारे पल्प को हमने निकाल लिया है, छिलका को हम फेंक देंगे। अब गुठली के ऊपर जो पल्प लगा हुआ है उसे भी हम निकाल लेंगे, इसके अंदर का जो सीड्स है उसे हम हटा देंगे। इस तरह से देखिए, हमने सारे पल्प को निकाल लिया है। अब एक मिक्सी जार लेंगे। अब जो आम का पल्प निकला है उसे हम मिक्सी जार में शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से जितना भी आम का पल्प है इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ में हम 1 कप भर के हम यहाँ पुदीना का पत्ती डालेंगे। बहुत ही फ्रेश पुदीना की पत्ती है। और यहाँ पे हम 3 ग्लास बनाएंगे इसे, तो हम 6 टेबल स्पून चीनी डाले हैं, शक्कर डाले हैं। हाफ छोटी चम्मच हम गोल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ छोटी चम्मच ही हमने यहाँ पे काला नमक का यूज़ किया है। 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून भर के करीब हमने भुना जीरा पाउडर का यूज़ किया है। अब हम इसे मिक्सी में चला लेंगे। तो देखिए, मिक्सी में चला के हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हुआ है। कभी कभी यदि आम का गुठली उठली रह जाए तो आप इस स्टेज में आप इसे छान सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेनर से आप इसे छान लीजिए। तो यहाँ पे चूँकि बहुत ही फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है तो इसे हमने कोई छानने का ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, चटनी बिल्कुल बन के तैयार है इसका पेस्ट। आप इसे इस तरह से चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, बस चीनी की मात्रा थोड़ा सा कम रखिए। आलू के पराठा वगैरह के साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप बना के ज़रूर देखिए। अब हम इसका पन्ना तैयार करेंगे। तो हम 3 तरह से पन्ना बताएंगे। तो सबसे पहला हम एक ग्लास लेंगे, यहाँ पे 2 चम्मच हम इस पेस्ट को डालेंगे, पुदीने वाली पेस्ट को, और ढेर सारा हम यहाँ आइस क्यूब डालेंगे इस तरह से। और साथ में हम डालेंगे यहाँ पे जो बचा हुआ आम का जो उबाला हुआ पानी था उसको हम इसमें डालेंगे और चिल्ड वाटर डालेंगे। अब यहाँ पे हम इसको एक बार चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ हम डालेंगे 1 नींबू का रस। हाफ नींबू का रस हमने इसमें डाल दिया, हाफ स्लाइसेस किया हुआ नींबू डाल देंगे, ऊपर से पुदीने की पत्ती डाल देंगे और साथ में स्लाइसेस नींबू से हम इसका गार्निशिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए, तो ये एक तरह का आम का पन्ना तैयार हो गया। अब दूसरा आम का पन्ना हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम फिर इसे 1 ग्लास लेंगे और यहाँ पे हम 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून के बराबर फिर से हम इसमें डालेंगे पुदीने का पेस्ट
और यहाँ फिर आइस क्यूब डालेंगे भर के, आपको जितना ज़रूरत है। और साथ में हम यहाँ डालेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्ती को तोड़ के डालेंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन के तैयार होता है और काफ़ी पौष्टिक भी। अब यहाँ हम डालेंगे सब्जा का सीड्स। ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, जिसे हम बेसल सीड्स भी बोलते हैं। इसे तुरंत 10 से 15 मिनट में पानी में डालने से फूल जाता है। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूज़फुल है। और यहाँ पे हम इसमें सोडा वाटर डालेंगे। एनीमिक पेशेंट के लिए या फिर जिसे कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी न किसी रूप में आप सब्जा सीड्स ले सकते हैं। गर्मियों के लिए तो ये जान है। तो ये देखिए सब्जा सीड्स वाली आम पन्ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये आप 1 गिलास रोज़ लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम तीसरे तरह से बताएंगे। ये तो और भी लाजवाब है। इसमें भी हम 2 टेबल स्पून के बराबर पेस्ट डालेंगे और साथ में पुदीने की पत्ती को तोड़ के डाल देंगे। और साथ में हम यहाँ पे आइस क्यूब डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सत्तू। बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी है। और सत्तू की भी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो गर्मियों के लिए ये भी जान है। और यहाँ पे हम डालेंगे चिल्ड वाटर। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक बार बना के आप इसे ज़रूर पीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये आम पन्ना, सत्तू वाली आम पन्ना, और साथ में बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो अब हम इसमें चिल्ड वाटर डाल देते हैं और ये देखिए सत्तू वाली आम पन्ना बिल्कुल बनके तैयार है। अब 3 तरह से हमने यहाँ पे आम पन्ना बनाना बताया आपको, तो ऊपर से एक पुदीने की पत्ती से हम इसे गार्निशिंग कर देंगे। तो ये देखिए आम पन्ना बिल्कुल सत्तू वाली तैयार है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप ये तीनों ही तरह से इस गर्मी में आम पन्ना ज़रूर बनाएंगे, पिएंगे, पिलाएंगे, बच्चों को पिलाएंगे, आने वाले गेस्ट को पिलाएंगे और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो ज़रूर करेंगे।